हेलो बच्चों। अभी मैं पहले तो मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं राष्ट्र का स्वरूप जैसे जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्ज़ाम में आता है, वैसे वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, राष्ट्र के स्वरूप का पहला वीडियो है गद्य का कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये पूरा पैसेज दिया हुआ है और इसका अंडरलाइन है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब ये अंडरलाइन जो है, पहले आता था कि उपर्युक्त गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। अभी नीचे क्वेश्चंस इसके दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चंस, और उसको करना होता है। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर उसका आंसर बताती हूँ। पहला है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम क्या होता है? कभी कभी संदर्भ पूछता है, कभी कभी पाठ और लेखक का नाम पूछता है। तो संदर्भ पूछना या पाठ और लेखक का नाम पूछना सेम होता है। मान लिया संदर्भ आपसे पूछ लिया तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अगर पाठ और लेखक का नाम पूछ लेता है तो हम लिखेंगे कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मैंने पैसेज पढ़ लिया और आपको समझाया नहीं, इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि नीचे क्वेश्चन में वो है। तो अब है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक इसमें इस रेखांकित अंश में जो रेखांकित अंश है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वहाँ से लेकर के आवश्यक धर्म है तक है, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जो उन ऐसे उस पे बात कर रहा है, राष्ट्र पे बात कर रहा है कि जो भूमि है उसका निर्माण देवों ने किया है, लेकिन जो हमारी भूमि से अलग जो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है वह पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है। वह क्या होती है? हमारी राष्ट्रीय विचारधारा वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जिसका क्या होता है? अल्प समय में समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के लिखा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में उतनी ही गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पल्लवित होगा। अर्थात हमारी राष्ट्रीयता जितनी ही महत्वपूर्ण होगी, जितनी ही हम पृथ्वी के गौरव अस्तित्व के लिए जितना अधिक सचेत रहेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता जो होगी बलवती होगी। बलवती होने की संभावना है, मतलब उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी? मजबूत होगी। और राष्ट्रीयता का आधार जितना ही सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक क्या होंगी? विकसित होंगी। और अतः प्रारंभ से अंत तक लेखक कह रहा है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना क्या है? आवश्यक धर्म है। तो लेखक के कहने का मतलब है कि प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप, सौंदर्य की, उपयोगिता की एवं महिमा को उसके पहचानना प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है? परम कर्तव्य होता है और उसका धर्म भी होता है। अर्थात जो हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी ही मजबूत होंगी, हमारा जो राष्ट्रीयता है उतना ही क्या होगा? बलवती होगा, सशक्त होगा। हाँ, और ये हर मनुष्य का क्या है? प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पल्लवित होगा। इन पंक्तियों का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, हमारी राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही विकसित होंगी। यह हमारा परम कर्तव्य और हमारा धर्म भी है। अब है तीसरा क्वेश्चन, गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि इसके अंतर्गत
पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। साथ ही पृथ्वी को समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या माना गया है? जननी माना गया है और उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है? तो देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि जो इस मनुष्य क्या है कि वह इस भूमि की, इस पृथ्वी के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने में, उसको मजबूत बनाने में, उसकी राष्ट्रीयता की जड़ें मजबूत करने में सदा क्या रहे? सचेष्ट रहे, प्रयासरत रहे। धन्यवाद बच्चों। अब अगला वीडियो, अगले पैसेज का वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में या अगले दिन मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। धन्यवाद बच्चों। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे आप लोगों का मतलब बराबर से जाता रहे और आप लोग पढ़ते रहें।